हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट, थ्योरीज कितनी है और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ट्रांसफ़र क्या होते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो है ANU यूनिवर्सिटी के लिए, उनके सब्जेक्ट में जो कि है लर्निंग एंड टीचिंग में है ये टॉपिक। अगर आपके किसी कोर्स में है ये टॉपिक तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो। और लाइक किया करो यार, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाया करो वीडियोज पे। चलो, तो बेसिकली देखो नाम में ही क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? लर्निंग का या अधिगम का स्थानांतरण। तो जब भी हमने कोई चीज़ एक फील्ड में या एक सिचुएशन में सीखी है, वो किस तरह से दूसरी फील्ड में या दूसरी सिचुएशन में किस तरह से लर्निंग को अफेक्ट करती है, हैम्पर करती है, या कैसे उसकी लर्निंग में मदद करती है। ठीक है, और किस तरह से एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर फील्ड में जो भी हमने चीज़ सीखी है वो दूसरी फील्ड में कैसे यूज होती है, वही है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सपोज करो इसमें एक एग्जांपल है कि अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन मेजर करनी आती है, तो अगर हमें कोई स्क्वायर दे देगा तो उसकी मदद से हम स्क्वायर को भी मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो मेजर की स्किल है, मेजर करने की स्किल है, लर्निंग है, वो हम दूसरी फील्ड में उसको यूज कर लेंगे। यही क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। तो इसके लिए क्या क्या डेफिनेशन दी है, स्किनर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो भी ट्रांसफ़र, ट्रेनिंग का ट्रांसफ़र है या लर्निंग का ट्रांसफ़र है, वो किस क्वेश्चन के साथ कंसर्न करता है कि कोई भी लर्निंग जो कि एक मटेरियल में हुई है वो दूसरे मटेरियल में लर्निंग को किस तरह से एनहेंस करती है, उसकी मदद करती है, या हिंडर करती है, या उसको रोकती है, या कोई इफेक्ट नहीं होता जब हम मटेरियल बी की लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हमें पता चल गया कि एक तरह की लर्निंग मदद करती है, या तो इंटरप्ट करती है, या तो कोई इफेक्ट नहीं होता ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जब होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। पीटरसन ने क्या कहा कि ट्रांसफ़र क्या है? जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन का मतलब है सामान्यकरण, कि जो भी हमने एक फील्ड में सीखा है उसको अलग अलग फील्ड में कैसे यूज करना है, या सेम सा स्टिमुलस है तो हमारा रिस्पॉन्स भी लगभग सेम होगा, या जनरलाइज कर लेंगे हम अपने रिस्पॉन्स को सभी के लिए। ठीक है, और क्या क्या इन्होंने कि ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ आइडिया है। ठीक है, नए फील्ड के लिए। तो कुछ डेफिनेशंस याद करना जरूरी रहता है, तो आप भी जो भी डेफिनेशन याद हो सके उसको लिख देना। ये और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि बिल्कुल इनकी कॉपी ही करनी है। सिंपल लिखना कि स्किनर ने ये कहा कि किस तरह से एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को मदद करती है, हिंडर करती है, कोई इफेक्ट नहीं करती जब हम एक चीज़ सीखते हैं और दूसरी चीज़ सीखते हैं। पीटरसन ने क्या कहा कि ट्रांसफ़र क्या है, जनरलाइजेशन है, एक्सटेंशन है आइडिया का, है ना। चलो, तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र कितनी है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, नेगेटिव ट्रांसफ़र है और न्यूट्रल ट्रांसफ़र है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? जब भी एक फील्ड में लर्निंग दूसरी फील्ड में लर्निंग को हेल्प करती है, असिस्ट करती है, फैसिलिटेट करती है, तो वो होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। सपोज करो साइकिल चलानी अगर आती है तो आपको हैंडल संभालना अगर आता है तो आप मोटरसाइकिल का हैंडल भी इजीली संभाल पाओगे, या आपको साइकिल की लर्निंग मोटरसाइकिल की लर्निंग में थोड़ा हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको मोटरसाइकिल चलानी आती है तो आपको स्कूटर चलाना भी आ जाएगा या आसानी होगी, या आपको स्कूटर चलाना आता है, रेस का फंडा क्लियर है, तो आपको बाइक चलाने में आसानी होगी। ठीक है, ये है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या है? जब एक लर्निंग दूसरी लर्निंग में हमें इंटरप्ट करे, बाधा लाए, या दूसरी लर्निंग को थोड़ा मुश्किल बना दे, तो ये है नेगेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये दिया गया है कि जब भी अगर दो लैंग्वेज को, सपोज इंग्लिश और जर्मन को साथ में कोई सीखता है तो उसको दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि जो वर्ड्स हैं उनका मिक्सअप हो सकता है। ठीक है, और लर्निंग थोड़ी लेट होगी क्योंकि हमारा दिमाग दोनों लैंग्वेजेस को एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसफ़र का एग्जांपल है। देन है न्यूट्रल ट्रांसफ़र। तो न्यूट्रल किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको कहते हैं जीरो ट्रांसफ़र। ना ही ये पॉजिटिव इफेक्ट देगा, ना ही ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। ठीक है,
मतलब एक तरह की लर्निंग ना ही दूसरी लर्निंग में हमें हेल्प करेगी ना ही इंटरप्ट करेगी। सपोज अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज है तो उससे मतलब नहीं पड़ता कि आपको फ़ोन यूज करना आएगा या फ़ोन यूज करना नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जो भी एग्जाम्पल आप लिखना चाहो लिख देना इसमें। चलो देन है कुछ थ्योरीज दी हैं जिनको कहते हैं मॉडर्न थ्योरीज। तो पहली थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। दूसरी थ्योरी है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस और स्टिमुलस जनरलाइजेशन या जर्ट्स थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन या सामान्यकरण की थ्योरी आप कह सकते हो। देन है मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी या थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। देन है ट्रांसपोजिशन या जेस्टाल्ट थ्योरी। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। तो आइडेंटिकल एलिमेंट वाला सिद्धांत दिया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एंड वुडवर्थ ने 1901 में। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो भी लर्निंग है ना वो एक टास्क से दूसरे टास्क में कब होती है? जब दोनों में कुछ ना कुछ आइडेंटिकल एलिमेंट हो। सपोज करो क्रिकेट की बॉल है और टेनिस बॉल है, तो थ्रो करने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही राउंड हैं, दोनों की शेप लगभग इक्वल है। तो वो क्या है? आइडेंटिकल एलिमेंट अपने साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक फील्ड में जो भी लर्निंग है दूसरी फील्ड में उसको यूज करते हैं। मतलब सपोज करो आपको बॉल थ्रो करनी है तो यू कैन यूज दैट स्किल। चलो देन क्या है? तो ये क्या कहते हैं कि जितना ज़्यादा रिजेम्बलेंस होगा दो स्टिमुलस में, दो चीज़ों में, ट्रांसफ़र उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, होता ना है कि अगर आपको एक स्किल आती है किसी पर्टिकुलर स्किल में, सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट ठीक करना आता है जिसकी बनावट, जिसका इंटरनल ढांचा सेम सा है, तो आप उस स्किल को, उस नॉलेज को दूसरे इंस्ट्रूमेंट ठीक करने में भी यूज कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा है, लर्निंग का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर वो रिजेम्बलेंस कैसा भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल सिंपली वही है, राइडिंग ए बाईसाइकिल। गोलकीपर इन फुटबॉल है ना, वो हॉकी का भी गोलकीपर बन सकता है, विकेट कीपर भी बन सकता है, क्योंकि पीछे उसके फंडा क्या है? आइडेंटिकल एलिमेंट है, बॉल को रोकना है, पीछे नहीं जाने देना है ना। तो जो भी स्किल है वो दूसरे में भी यूज कर सकता है, क्योंकि जो दूसरा स्टिमुलस है, दूसरी सिचुएशन या फील्ड है, वो सेम आइडेंटिकल एलिमेंट शेयर कर रहे हैं आपस में। सिंपल। तो इसको अपने अकॉर्डिंग लिख देना। चलो देन है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। तो ये थ्योरी दी थी चार्ल्स जर्ड ने, और ये बेसिकली क्या है, जो आइडेंटिकल एलिमेंट वाली थ्योरी पढ़ी ना उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है, बस वर्ड्स को चेंज कर दिया है और सिचुएशंस को थोड़ा अलग ढंग से बता दिया है। तो इन्होंने क्या कहा कि जनरलाइजेशन और स्टिमुलस कब होता है? जब हम रिस्पॉन्स देते हैं सिमिलर मैनर में सिमिलर स्टिमुलस के लिए। सपोज जैसे कहा जाता है ना कि इमरजेंसी सिचुएशन हो तो मोस्टली भाग लेना चाहिए। बच्चों को यही समझाया जाता है कि कहीं लड़ाई होती है तो वहाँ मत जाना, कहीं आग लग जाए तो दूर रहना, है ना, या कोई भी सिचुएशन हो, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा तेज आए तो वहाँ से दूर रहना। तो सेम रिस्पॉन्स है। और सिचुएशन यहाँ पे क्या है? स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? इमरजेंसी सिचुएशंस है ना। तो हम सिमिलर से सिचुएशंस में सिमिलर से स्टिमुलस के लिए सिमिलर सा रिस्पांस देंगे, या जो भी हमारे रिस्पांस है उसको हम जनरलाइज कर लेंगे अलग अलग सिचुएशंस के लिए, जो कि एक सिमिलर स्टिमुलस के तौर पे काम करेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो जो भी हमारी नॉलेज है उसको हम यूज करेंगे सभी तरह के स्टिमुलस के लिए। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी तजुर्बे हैं, जो भी हैबिट्स हैं, जो भी नॉलेज है जो कि एक सिचुएशन में हमें आई है, उसको हम जनरलाइज कर लेंगे दूसरे सिचुएशंस के लिए भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये। चलो देन आते हैं थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन या मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं कि जो भी लर्निंग है वो मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, और ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज लेना या बेसिक नॉलेज होना
लॉजिक्स की या रीजनिंग की, साइंस की, मैथमेटिक्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हमें बेसिक चीज़ें आती हैं ना, तो वो बेसिक चीज़ें हमें हेल्प करती हैं दूसरी नॉलेज को सीखने के लिए, ठीक है। और प्लाटो क्या कहते थे कि अगर माइंड को और ज़्यादा डेवलप करना है आपको, तो लैंग्वेज को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लैंग्वेज में हम सीख जाते हैं कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है, कैसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, कैसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कौन सी सिचुएशन में कौन से वर्ड बोलने हैं या किस तरह से वोकैबुलरी यूज करनी है। तो ये क्या है, एक तरह से बेसिक स्किल है, और जिसमें ये बेसिक स्किल्स होती हैं तो उनको बाकी चीज़ें सीखने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये फंडा लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये इसीलिए पढ़ा जा रहा है ताकि एज ए टीचर आप इन चीज़ों को यूज करके अपनी क्लासरूम में कंटेंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है, और बच्चों की लर्निंग को एनहेंस कर पाओ। तो इसके पीछे क्या सिद्धांत है कि जब बेसिक हमें आता है तो उस बेसिक नॉलेज को हम दूसरी चीज़ों को सीखने में यूज कर सकते हैं और दूसरी लर्निंग को अच्छे से या ईजली कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दूसरी चीज़ें हमें फिर आसानी से आ सकती हैं। तो इसलिए लॉजिकल होना, साइंस की नॉलेज होना, मैथमेटिक्स आना, लैंग्वेज आना, ये एक तरह से बेसिक स्किल्स है। इसीलिए प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ये बेसिक स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि बच्चा उन बेसिक स्किल्स को अपर लेवल में जाके यूज कर सके। क्लियर है? चलो देन आते हैं जेस्टाल्ट थ्योरी और ट्रांसपोजिशन। तो ये थ्योरी दी थी मैक्स वर्थीमर ने और जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने, जैसे कि कॉलर, लेविन और कौन कौन थे, कार्टकॉफ का है ना, तो उनको कहा जाता है बेसिकली जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या देखते हैं, वो मानते हैं कि जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो प्रॉब्लम को एज ए होल स्टडी करता है, ठीक है। या आप यूँ कह सकते हो कि पहले टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन को या पर्टिकुलर टॉपिक का एक आइडिया दे दे, फिर उनको और ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। मतलब हमने पहले एज ए होल स्टडी कर लिया और फिर हम और ज़्यादा डीप में चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? तो और आप देखोगे बेसिकली जो एजुकेशन में स्टार्टिंग से ही होता है, तो हम पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों को नहीं समझाते हैं ना, हम बच्चों को केवल आइडिया दे देते हैं ताकि बच्चों को एक आइडिया लग जाए, और अगर उन्हें और ज़्यादा डीप में पढ़ना है देन वो उसको बेस मान के और ज़्यादा आगे मूव कर सकते हैं और ज़्यादा डीप में उसको स्टडी कर सकते हैं, है ना। जैसे छोटे पे हम पढ़ते थे फूड, देन थोड़े और बड़े हुए फूड के अलग अलग कंपोनेंट, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और ज़्यादा बड़े हुए किसी ने बायोलॉजी ले ली, प्रोटीन में भी डिफरेंट कंपोनेंट, अमाइनो एसिड, फैट के डिफरेंट टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, है ना, गैलेक्टोज, और फिर रिसर्च लेवल पे चले जाओ तो उसके अंदर भी स्टडी, है ना। तो बेसिकली ये हमारा एक परसेप्शन करने की पावर है कि हम जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उसको एज ए होल ही देखते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो बेसिकली टीचर को यही यूज करना चाहिए कि वो बच्चों को प्रॉब्लम एज ए होल समझाए, बाद में और ज़्यादा डीप में जाता रहे। तो इसके पीछे क्या है, परसेप्शन के बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं, इसी प्लेलिस्ट में आप जाके पढ़ सकते हो। जैसे प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, है ना। बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में, उसको परसीव करने में मदद करते हैं। मतलब दो सिमिलर सी चीज़ें हैं तो हमको उनको समझने में आसानी होगी। तो इन्हीं सब बेसिक चीज़ों का, बेसिक प्रिंसिपल्स का यूज करके लर्निंग को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सकता है। चलो देन आते हैं लर्निंग ट्रांसफ़र के कुछ फॉर्म्स बताए गए हैं, तो उसको हमें पढ़ना है। तो पहला क्या है, वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफ़र। तो ये 1965 में दिया था गैगनी ने, मतलब हॉरिजॉन्टल, लेटरल और वर्टिकल ट्रांसफ़र के बारे में बताया था। तो ये क्या कहते हैं कि हम जब चीज़ें सीखते रहते हैं और ऊंचे लेवल पे जाते रहते हैं और बिट्स ऑफ नॉलेज को एक्यूमुलेट करते रहते हैं हर एक स्टेप पे। वर्टिकल बेसिकली क्या है, नीचे से ऊपर जाना। तो हर एक स्टेप पे हमारी नॉलेज में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, हम और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये क्या है,
वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है। हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट हो रहा है नॉलेज का। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन आता है और उसने सब्सट्रैक्शन भी सीख लिया है, तो ये दोनों स्किल्स बच्चे को हेल्प करेंगी बड़ी से बड़ी डिवीजन करने में, है ना। डिवीजन बेसिकली क्या है, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। तो इन दोनों स्किल्स को यूज करके बच्चा डिवीजन भी कर सकता है। या 9th क्लास का बच्चा है, अगर वो 10th की चीज़ें सॉल्व कर सकता है या 11th क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो वो भी क्या है, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है। ठीक है, हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही सीख रहा है वो। बिट्स ऑफ नॉलेज एक्यूमुलेट होती जा रही है हर एक लेवल पे, ये है वर्टिकल ट्रांसफर। देन है गैगनी ने ही 1970 में हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर दिया था। तो इसमें बेसिकली सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको एक फील्ड में नॉलेज है और उसको आप दूसरी फील्ड में यूज करते हो तो वो है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, है ना। जैसे कि नाम में ही हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर, अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो आपको बाइक चलाने में भी आसानी होगी। अगर आपको एक ब्रांड की कार चलानी आती है तो दूसरे मॉडल्स या दूसरे ब्रांड की कार चलाने में आपको आसानी होगी। तो जो भी एक फील्ड में हमने सीखा है उसको हम दूसरे फील्ड में यूज कर लेंगे उस लर्निंग को। ये है हॉरिजॉन्टल लर्निंग, जैसा कि आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लर्निंग। अब पढ़ते हैं इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो अब इन थ्योरीज पढ़ के आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन देख लो एक बार। तो अब इन थ्योरीज का यूज करके टीचर क्या कर सकता है, चीज़ों को सिमिलर आइडेंटिकल मैनर में प्रेजेंट कर सकता है, बच्चों को जनरलाइज करवा सकता है कि कहाँ कहाँ पे ये पर्टिकुलर लर्निंग आप यूज कर सकते हो, उसको अप्लाई करना सिखा सकता है। और क्या कर सकता है, टीचर बच्चों को पहले बेसिक या फंडामेंटल चीज़ें सिखा सकता है, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, जैसा कि मेंटल डिसिप्लिन वाली थ्योरी में पढ़ा ना, बेसिक और फंडामेंटल आना ज़रूरी है ताकि हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकें और ज़्यादा लर्निंग कर सकें। और क्या है, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का यूज़ करके हम चीज़ों को एक सिमिलर मैनर में, सिमिलर पैटर्न में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि कई बार होता है ना, टीचर एक यूनिट करवा लेता है, मतलब फर्स्ट चैप्टर करवा लेता है और फिर सीधा लास्ट वाले चैप्टर पे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, आइडेंटिकल एलिमेंट है, और जब हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज को यूज करने में या नॉलेज को जनरलाइज करने में आसानी होगी, या दोनों के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। देन है प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जो भी एक तरह की लर्निंग है, एक फील्ड में करी है, एक सिचुएशन में करी है, उसको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है कई तरह के सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए, जैसे मैथमेटिक्स में, साइंस में, है ना। या कोई एक्सपेरिमेंट है, उसको प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके और ज़्यादा अच्छे से सीखा जा सकता है। देन है जैसे कि एक सब्जेक्ट में जो भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, बेसिक या फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो हमें दूसरे सब्जेक्ट समझने में ईजी होते हैं, मतलब समझने में हमें आसानी हो जाती है दूसरे सब्जेक्ट। जैसे कि मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, साइंस में यूज किया जा सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। फिजिक्स में तो पूरी मैथ ही मैथ भरी है। लैंग्वेज अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो मैथमेटिक्स में जो भी लिखा है उसको आपको समझने में आसानी होगी। साइंस में जो भी लिखा है उसको समझने में, उसको कंप्रहेंड करने में, अंडरस्टैंड करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी और आपको कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट में जो भी हमने सीखा है उसको हम दूसरे सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, हम जा सकते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है कि एक पॉइंट पे चले जाओ, है ना, नोन टू अननोन भी चले जाओ, मतलब उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी एनहेंस करो। तो इस वीडियो में इतना ही था। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, मैं इन सभी का लिंक दे दूंगा वीडियो में, आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से जाके पढ़ सकते हो। बाकी इस वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब कितने ही मार्क्स में आए आप ये टॉपिक अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर कम मार्क्स में आए तो उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।